Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट बी इंग्लिश पार्ट 2 पेपर बी में एक क्वेश्चन आता है राइट एन ऐसे। इसमें पहली बात तो ये है कि ये तकरीबन 5 टॉपिक्स आते हैं और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना होता है। दूसरी बात ये है कि जो टॉपिक्स आते हैं वो करंट इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर होते हैं। मसलन जो लास्ट जो बीए इंग्लिश के एनुअल एग्ज़ाम में जो टॉपिक आया था वो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर आया था, ठीक है, यानी सी पैक के ऊपर। तो ये जो करंट इशू होते हैं उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक तो आप नज़र में रखें कि पाकिस्तान के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा इशू है जो अभी रिसेंटली जो है वो ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर काम हो रहा है। आप उसके लिए जो मवाद है वो इकट्ठा करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पैराग्राफ करके या थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी जो आउटलाइन होती है वो बनानी होती है, और आउटलाइन जो है वो स्टूडेंट को काफ़ी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आउटलाइन जो है वो कैसे बनाते हैं, मुश्किल आउटलाइन कैसे होती है और आसान जो आउटलाइन है वो कैसे बनाते हैं। तो पहले जो है वो मैं एक प्रॉपर जो एक ऐसे की जो आउटलाइन है, यानी जब आउटलाइन बन जाती है तो फिर उसके बाद जो वो ऐसे लिखना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें एक जो ठीक ठाक आउटलाइन है उसको आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि लेट्स सपोज कि हम एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं को एजुकेशन, ठीक है। टॉपिक हमारे पास आ गया जी को एजुकेशन, ठीक। इसके ऊपर हमने जो है वो ऐसे लिखना है। तो इसमें आप जो है वो नंबरिंग करते जाएं। मसलन नंबर 1 जो है वो इसका आपने इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा, इसमें जो है पहले आपने लिखना है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने फिर आगे जो है वो बताना है कि ये मसलन को एजुकेशन है क्या। अच्छा, इंट्रोडक्शन पहले आपने को एजुकेशन, व्हाट इज़ को एजुकेशन, को एजुकेशन क्या है। नंबर बी पे आप लिखें कि द country in which it was introduced firstly, ठीक है। उसके बाद फिर introduced इन अमेरिका। पहले स्विट्ज़रलैंड में इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद जो है उसकी कामयाबी, यानी स्विट्ज़रलैंड में कामयाबी के बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी वो अमेरिका के अंदर हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, यानी मगरबी ममालिक में, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में जब ये बहुत सक्सेसफुल हो गई तो फिर पाकिस्तान ने भी इसका जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, एट यूनी लेवल, इसका आगाज़ जो है वो कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये 4-5 पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर 2-2 लाइन भी लिखते हैं, इसको एलेबोरेट करते हैं, तो ये एक अच्छा खासा जो है वो पैराग्राफ आपका बन जाएगा। अच्छा, इसमें फिर पॉइंट नंबर 2 जो है वो आ जाता है जी कि ओपिनियन ऑफ पीपल, के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एजुकेशन वाइज वो इतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे जो लोगों की जो राय है
वो किसी भी चीज़ को जो है वो यानी वो अच्छी तरीके से उसको पहले समझते नहीं हैं, तो फिर ये होता है कि वहाँ पे फिर धड़ेबंदी शुरू हो जाती है, डिवीज़न ऑफ ओपिनियन आ जाता है, यानी कुछ जो फेवर में चले जाते हैं, कुछ जो है वो अगेंस्ट उसके हो जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या है जी, 2 schools of thoughts, schools of thought, 2 मकतबा फ़िक्र जो है वो अपीयर हुए। अब वो कौन कौन से थे जी कि one was in favor of co-education, और एक जो स्कूल ऑफ थॉट था that was against co-education। ठीक है, अब जो फेवर में थे वो तो मसलन जो पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका था, जो लिटरेट था, तो उनको ये पता था कि दिस सिस्टम वाज वेरी सक्सेसफुल या रिमेन्ड वेरी सक्सेसफुल इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, सो इन पाकिस्तान इट शुड बी वेलकम्ड। इसका पाकिस्तान में इस्तकबाल जो है वो करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक जो है वो मकतबा फ़िक्र वो था जो कि रिलीजियस माइंडेड थे, वो कहते हैं कि इस्लाम जो है डज़ नॉट अलाउ द फ्री मिक्सिंग ऑफ बोथ द सेक्सेस, यानी दोनों जो सिन्फ हैं यानी मेल और फीमेल हैं, इनके जो फ्री मिक्सिंग है उसको अलाउ इस्लाम नहीं करता, तो वो इसकी अगेंस्ट में चला गया। अच्छा, अब ये जब आपने लिख लिया तो फिर आगे जो है वो व्हाट इस्लाम सेज, ठीक है ना, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम, ठीक है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें प्रोहिबिटेड है फ्री मिक्सिंग, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का मुतालिया करें इस्लामिक हिस्ट्री का, तो फिर आपको कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मिलेंगी कि जहाँ पे जो है ना औरतों ने भी मर्दों के शाना बिशाना जो है वो काम किया है, यानी कई जंगों में हिस्सा लिया है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो खिदमात है वो सर अंजाम दी है। अब वो भी एक उसमें भी अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो है वो इसके डेफिनेटली इसके जो कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन यानी इसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, उसमें नंबर 1 पे जो है मसलन ए जो पॉइंट है वो तो ये है कि अ कंपटीशन अराइजेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वो जो को एजुकेशन इदारे हैं उसमें जो कंपटीशन है वो स्टूडेंट के अंदर जो है वो कंपटीशन पैदा हो जाता है। फिर ये है कि बोथ द जेंडर बिकम सिविलाइज्ड, यानी मेल की मौजूदगी में जो फीमेल होती हैं वो सिविलाइज्ड हो जाती हैं और फीमेल की मौजूदगी में जो मेल हैं वो सिविलाइज्ड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जी कि अब चूँकि यहाँ पे जगह कम है, मैं ऊपर से कुछ रेज़ करने जा रहा हूँ। हाँ, फिर इसमें क्या बन सकता है जी कि इसमें इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। नंबर सी पे जो है वो हम कर लेते हैं इट सेव्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी जो गवर्नमेंट के अखराजात है इजाफी वो बच जाते हैं,
कि यानी कि वन बिल्डिंग एंड वन स्टाफ कैन बी यूज फॉर बोथ द पर्पसेस टू प्रोवाइड एजुकेशन बोथ द सेक्सेस मेल और फीमेल, वन स्टाफ एंड वन बिल्डिंग दैट इज़ सफिशेंट। इस तरह उनको एक्स्ट्रा बिल्डिंग और एक्स्ट्रा जो स्टाफ है वो रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और इसके साथ जी क्या है कि इसके कुछ और भी फ़ायदे हो सकते हैं। डेफिनेटली कंपटीशन पैदा होता है और गवर्नमेंट का जो ख़र्चा है वो बच जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप स्टूडेंट इसकी बात कर लें डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन, यानी को एजुकेशन के जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें डेफिनेटली जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो उसमें एक जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स मिसयूज़ देयर लिबर्टी, यानी वो अपनी आज़ादी का जो है वो गलत इस्तेमाल जो है स्टूडेंट वो करते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या है फॉर टीचर इट बिकम्स very difficult to describe some of the topics in the presence of both genders, कि टीचर के लिए जो है ये जो है डिफ़िकल्ट बड़ा हो जाता है, बड़ा मसला बन जाता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हैं वो मसलन मेल और फीमेल स्टूडेंट के सामने जो टीचर हैं उनको एलेबोरेट करना, उनको डिस्कस करना जो है वो एक बहुत ही मसला हो जाता है और वो इतने अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मसलन कुछ जो हैं वो जैसे बायो से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं तो उनको टीचर जो है वो बोथ सेक्सेस के सामने जो है वो इतने अच्छे तरीके से एलेबोरेट नहीं कर पाते। अच्छा, फिर क्या है जी कि कॉलेजेस एंड स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ become a fashionable place। ठीक है ना, फैशनेबल प्लेस कि यानी स्कूल और कॉलेज होते हैं वहाँ पे फिर उम्र ये देखा गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर फिर वो इस तरह के स्टूडेंट जो है वो ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, मेल भी और फीमेल भी, कि ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई फ़ैशन शो यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पे ये स्टडीज़ के लिए नहीं है बल्कि यहाँ पे कोई फ़ैशन शो जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर स्टूडेंट जब आपने ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की जो राय है इसका इंट्रोडक्शन सारा दे लिया तो फिर आपने एंड पे इसका जो है वो कंक्लूजन देना होता है। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन जो है वो आप ऐसे दें कि जैसे आपने किसी की फेवर नहीं करनी, ना किसी को डिस्करेज करना है, बल्कि आपने एक मीडियोकर सी जो ओपिनियन है उसमें वो कंक्लूजन देना है कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान बट अंडर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस। कोई एजुकेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करें लेकिन चेक और बैलेंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए, बड़ा सख्त होना चाहिए।
अच्छा, ये तो थी एक जो है वो एक मुश्किल जो आउटलाइन है जिसको आप लिखेंगे। इतना तो टाइम होता नहीं है, सीधी बात है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स जो हैं उसके अंदर अंदर आपने जो ऐसे का टॉपिक उसको वाइंड अप करना होता है। तो उसका एक आसान तरीका है कि आप जो है ना वो तकरीबन इस किस्म की जो है ना वो आउटलाइन जो है वो बनाएं। ये जिस चीज़ को आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस टॉपिक यही रखें। टॉपिक क्या है जी कि नंबर 1 हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। नंबर 2 पे ओपिनियंस ऑफ पीपल। नंबर 3 पे एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। नंबर 4 पे डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। ठीक है। और नंबर 5 पे आप कंक्लूजन। ठीक है। इस तरह ये आपकी जो आउटलाइन है ये बड़ी जल्द जो है वो बन सकती है। इंट्रोडक्शन, ओपिनियंस ऑफ पीपल, और उसमें फिर आगे फिर एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन, और फिर जो है आपने जो है वो कंक्लूजन इसका दे देना है। अगर टाइम है तो इसको बड़ा एलेबोरेट कर लें, अगर टाइम शॉर्ट है तो फिर शॉर्ट करके इसको लिख दें, और उसके बाद जो है वो फिर उसी आउटलाइन के मुताबिक आपने जो अपना ऐसे है उसको लिखना शुरू कर देना है। और करंट इशू जो है उनके ऊपर जो है वो आपने जो ऐसे तैयार करना है, वो करंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं, करंट जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर आपने तैयार करना है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।